Oh
गिरधर को भागे
कई जन्मों से दर्शन का प्यासा, कई जन्मों से दर्शन का प्यासा, कई जन्मों से दर्शन का प्यासा। नैना भी प्यासे मन मेरा प्यासा, नैना भी प्यासे मन मेरा प्यासा। कई जन्मों से दर्शन का प्यासा, नैना भी प्यासे मन मेरा प्यासा। तेरी मस्ती का ढल के तेरी मस्ती का ढल के बोल बाकी बिहारी लाल की नजर तो लगे जाएगी Thank you.
मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, 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 झूम झूम के मैया नाच नाच के, झूम झूम के मैया नाच नाच के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, गाते गाते कार मैया सिंधिया से होना, गाते गाते कार मैया सिंधिया से होना, सिंधिया से होना, डीजे से होना, सिंधिया से होना, सिंधुरा गाना मैया झूम झूम के, सिंधुरा गाना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, हाथों का श्रृंगार मैया कंगना से होगा, हाथों का श्रृंगार मैया कंगना से होगा, कंगना से होगा, चूड़ियों से होगा, चूड़ियों से होगा, कंगना से होगा, मेहंदी लगाना मैया झूम झूम के, मेहंदी लगाना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, झूम झूम के मैया नाच नाच के, झूम झूम के मैया नाच नाच के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, रंगों का श्रृंगार मैया साड़ी से होगा, रंगों का श्रृंगार मैया साड़ी से होगा, साड़ी से होगा, लहंगे से होगा, लहंगे से होगा, चूड़े से होगा, चुंदरी पहनना मैया झूम झूम के, चुंदरी पहनना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, पैरों का श्रृंगार मैया पायल से होगा, पैरों का श्रृंगार मैया पायल से होगा, पायल से होगा, बिछुए से होगा, बिछुए से होगा, पायल से होगा, हावर लगाना मैया झूम झूम के, हावर लगाना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, झूम झूम के मैया नाच नाच के, झूम झूम के मैया नाच नाच के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम झूम के, मेरे अंगना में आना मैया झूम। जयकारा शेरावाली धाम बोल साचे दरबार की। सामने देखो कितना सुंदर सबने भजन गाया, कितना आनंद आता है, सबको भक्ति मिलती है, मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तभी गृहस्थ का भला होता है जो गृहस्थ में है। और जो गृहस्थ को त्याग दिया उन्होंने, ये भी बहुत बड़ा तप होता है कि समाज में समाज के लिए कार्य करना, गृहस्थ को त्यागना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। उस कठिन राह पर भी जो चलता है, प्रभु की भक्ति करता है, तो इस आवागमन से मुक्त होकर अंत में प्रभु के परम पद को जाता है। आज जो है एकादशी है, रमा एकादशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की। आज के दिन सभी सोना कादी 88,000
ऋषि परस्पर हरि का गुणगान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए सभी जो है गंगा तट पर गए, स्नान करके आनंद से नाचते गाते कूदते प्रभु का भजन करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय इसका मनन करते हुए सभी जहाँ पे सूत जी बैठे थे उनके आसन के समीप आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, हमारा मन निर्मल हो रहा है और कुछ और उपाय बताओ जिससे कि हम इस दुनिया में वापस ना आए और प्रभु के धाम में जाकर वहीं रहें। बार बार जन्म लेना बड़ा कष्टदायक होता है और ये जो मानव जीवन मिला है तो ये तो बिल्कुल अंतिम सीढ़ी हो गई। कहते हैं जब एक आदमी सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके ऊपर तो जगह ही नहीं, या तो नीचे गिर जाता है या फिर प्रभु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। आप देखते हो दुनिया में जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है एक दिन उसे गिरना ही है, और जो गिरा हुआ है उसे फिर से ऊंचाई पर पहुंचना है। देख लो अमेरिका में ट्रंप का हाल, अहंकार अभिमान आ गया, अभी तक नहीं मान रहा है अपनी हार होकर भी नहीं मान रहा है। तो ईश्वर ने कहा जाओ वापस फिर उसी दुनिया में, अब तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अहंकार दिखाओगे तो सत्ता फिर पकड़ लेगी, फिर अंदर कर देगी। तो जब सत्ता आती है तो कहते हैं आपके पास ताकत आ गया, धन आ गया। अब जब जो अहंकार करता है तो प्रभु कहते हैं ये तो अब बेकार हो जाएगा, चलो इसको अहंकार को ही खा जाओ। तो प्रभु विष्णु जो है कितने सारे ऐसे कथाएं और दृष्टांत हैं जो प्रभु विष्णु ने अहंकार का भक्षण किया है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, न धन का, न अपने सुर का, न अपने ऐश्वर्य का, न अपने ताकत का। देने वाला कौन है? वह ईश्वर है। हमारा तो कुछ नहीं था ना, ये शरीर भी उसी ने बनाया 5 तत्वों से, फिर उसी में मिल जाएगा। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। जो अहंकार अभिमान को त्याग देता है प्रभु उसी के पास जाते हैं, अमीरों के पास कभी नहीं जाते प्रभु। अमीर तो उन्होंने ही बनाया है ना, धन देकर, कर्म की प्रेरणा दी, कर्म किया, मिल गया, और जैसे ही अहंकार आ गया तो उसको उसका रास्ता भी दिखा देते हैं प्रभु। ये दुनिया में देखो सारे उदाहरण हैं, और अंत में फिर जब उन्हें समझ आता है तो सब चीजें निकल चुकी होती हैं, फिर वापस नहीं आती। मैंने कहा जो नीचे है उसे ऊपर जाना है, और जो ऊपर गया उसे वापस नीचे आना है। ये प्रभु का एक चक्र है, काल चक्र बना रखा है। तो आज के दिन सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सभी मासों में उत्तम मास कार्तिक है, और कार्तिक में सबसे पुनीत दिन जो है वो एकादशी होती है। 2 तिथि, एक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी और प्रबोधनी जो है शुक्ल पक्ष की। जो भी इस दिन प्रभु का व्रत करता है, भजन कीर्तन करता है और निर्जल रहकर आनंद से करता है, जैसे कि तुम लोग ऋषिवर सभी कर रहे हो, तो वो तो प्रभु के परम पद ही जाएगा। और जो कहते हैं, कई लोग तो बिना विश्वास के करते हैं, किसी की प्रेरणा से, उनको भी लाभ होता है, और जो पूरे मन से करते हैं तो इस आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो ऋषियों ने कहा प्रभु किसने किया इस व्रत को बतलाइए। तब वो कहने लगे कि एक बहुत ही, जब आपका द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग आने लगा, उसके पहले ही जब प्रभु कृष्ण जो है इस दुनिया से विदा हो गए, कलयुग आने से पहले ही द्वापर में, उस समय एक राजा थे मुचकुंद, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी, कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं। उनके इस वजह से उनके राज्य का नाम ही लोगों ने मुचकुंद कहना, मुचकुंदपुर हो गया। और वो उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। उन्होंने पूरे जीवन एकादशी का व्रत किया, और एकादशी व्रत जो है उनके पूरे नगर में लोग रहते थे, पशु पक्षी भी भोजन नहीं करते थे, खाते थे, सब जो है निर्जल रहकर व्रत करते थे। राजा रहने लगे तो प्रजा, कहते हैं जैसा राजा होता है वैसे प्रजा होती है। राजा अगर गलत काम करेगा तो प्रजा डबल करेगी, राजा भ्रष्टाचारी होगा तो प्रजा कहेगी राजा भी तो भ्रष्टाचारी, हमें करने में क्या फर्क पड़ता है। तो जितनी प्रजा का पाप है उसी के पास चला जाता है, 10% राजा उसका लेता है, तो वो पाप का भागी। अगर प्रजा अच्छी करेगी, राजा अच्छा करेगा तो उसको पुण्य का भागीदार, तो इस आवागमन से मुक्त हो जाएगा। कहते मुचकुंद जो थे वो एकादशी का किया करते थे बड़े वृद्धि से, पूरा राज्य। उनकी बेटी जब बड़ी हो गई खोड़सवत, तो उन्होंने देखना शुरू किया कौन सा अच्छा वर होगा। तो पड़ोस के जो राजा चंद्रसेन थे उनका प्रस्ताव आया कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र शोभन से कर दो। बिना देखे हुए प्रस्ताव आया, और जो पड़ोस के राजा चंद्रसेन थे वो भी बहुत पराक्रमी राजा थे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और बहुत जो है धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ, चंद्रभागा और शोभन का। शोभन जो है अपने शरीर से बहुत
पतला दुबला, कई लोग देखो बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं, कई पतले दुबले होते हैं। वो शुरू से बहुत पतला दुबला था। जब कार्तिक आने लगा तो चंद्रभागा ने कहा, देखो कार्तिक में बहुत सारे व्रत होते हैं, पहला साल है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ मायके, वहाँ रहकर मैं करूँगी तो मुझे सारा कुछ सब सुविधाएं हैं, पता हैं, अगले वर्ष से फिर यहाँ करेंगे। उसने कहा ठीक है। शोभन अपनी पत्नी को जो है लेकर आया और जब राज्य में पहुंचा मुचकुंदपुर में, राजा ने आतिथ्य सत्कार किया। उस समय राज्य के लोग खुश होते थे कि देखो हमारे दामाद आए हैं, उनको भी मान सम्मान मिलता है। तो लोगों ने अनुनय विनय किया, नहीं आप कम से कम 10-20 दिन रुको यहाँ पर, पहली बार आप आए हो विवाह के बाद। तो सबके इस आग्रह पर रुक गए। कार्तिक मास शुरू हो गया था। जिस दिन दसवीं हुई, प्रातःकाल चारों तरफ राजा मुनादी कराता था कि कल एकादशी है, सभी एकादशी का व्रत करें ताकि तिथि का पता हो। तो सभी जगह जब मुनादी हो रही थी, शोभन ने सुना कि निर्जल व्रत के लिए सब बोल रहे हैं। उसने अपनी पत्नी से पूछा, हे कांते ये क्या माजरा है? कहते हैं देखो हमारे राज्य में यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कुछ नहीं खाते, कोई इंसान, सब निर्जल व्रत रहते हैं। ये कई वर्षों से मेरे पिताजी ने कराया है और सब आनंद से रहते हैं। तो आपने तो कभी भोजन त्यागा नहीं, आप तो दिन में कम से कम 4 बार खाते हो, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहते हाँ मैं तो कभी बिना जल के तो रह ही नहीं सकता और भोजन के बिना नहीं रह सकता, तो जल के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव है। कहते हैं आप ऐसा करो, आप अपने राज्य में वापस चले जाओ। तब शोभन कहने लगा चला तो जाऊं मैं, लेकिन लोग कहेंगे ये व्रत के प्रभाव से, मतलब व्रत नहीं करना चाहता इसलिए भाग गया, तो मेरी तो बड़ी बदनामी होगी और तुम्हारी भी बदनामी होगी, तो वो बदनामी का दाग लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता। और यहाँ पे रहकर व्रत नहीं करूँगा तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ तो न खाना मिलेगा न भोजन कुछ नहीं, केवल भजन ही करना है प्रभु का। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी रहता हूँ। और कैसे पहले व्रत रहते थे, कलयुग में तो बदल गया, एक ही दिन रहते थे। जब कलयुग से पहले द्वापर तक एक दिन पहले लोग भोजन करना छोड़ देते थे, केवल फल खा के रहते थे। अगले दिन निर्जल रहते थे एकादशी के दिन, फिर द्वादशी के दिन प्रभु के मंदिर में भजन कीर्तन इत्यादि करके फिर जल का ग्रहण करते थे। जल ग्रहण करने के बाद फिर पहले जो पक्ष में है फल का ग्रहण करते थे, फिर रात्रि में भोजन ग्रहण करते थे। कलयुग में केवल एक ही दिन लोग निर्जल रहते हैं। कहते हैं जब व्रत तोड़ना हो, हमें उसका समापन करना हो, तो अगले समय केवल ये नहीं कि सॉलिड फूड खा लो, तली हुई चीज़ें नहीं, हल्का खाना चाहिए ताकि आपकी मशीनरी जो उसको आराम मिला है, फिर वो एक झटके से काम, जैसे गाड़ी का ना एक्सीलरेटर एक झटके से दबाओगे तो कुछ टूट भी जाता है। तो हमारे शरीर को हल्का जो है फल का रस पिए या फल खाएं हल्का फुल्का, उसके बाद कुछ घंटों के बाद फिर भोजन करें, ऐसा होना चाहिए। तो वो जो शोभन था, दसवीं के दिन तो केवल फल पे रहना पड़ा, भोजन मिला नहीं, हो गया, क्या करें। अब सारा दिन जो है एकादशी वाले दिन उसके जो थे मुचकुंद, वो अपने पूरे परिवार के साथ, जो उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर अपने नगर के बाहर, सभी के साथ बैठ करके भजन कीर्तन करते थे। तीसरे पहर में स्नान करके आगे भजन कीर्तन करने के बाद जब दूसरा पहर होता था तो अपने घर में आकर के सभी जो है आनंद से थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर स्नान करके फिर मंदिर में जाकर पूरी रात्रि जागरण किया करते थे। अब वो जो शोभन था उसका शरीर तो बहुत कमजोर था, एक दिन पहले भोजन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं, वो भी निर्जल रहकर उसका अंदर से पूरा शरीर तड़फने लगा। कहते हैं इसकी भी आदत होती, जब बार बार व्रत रहो तो आदत पड़ जाती, तो हमारा शरीर उसी के तरह से एडजस्ट हो जाता है। अब उसका शरीर तो एडजस्ट हुआ नहीं, वो बिल्कुल व्याकुल हो गया कि अब क्या करूं। अगर उसका अपना घर होता तो शायद खा लेता, लेकिन वहां तो कुछ मिला ही नहीं, और शर्म से वो कुछ बोल भी नहीं पाया कि मेरा अंदर जो है प्राण बड़ा विचलित हो रहा है। और जब अगले दिन द्वादशी के दिन जो है, रात्रि को तो एकादशी को पूरा जागरण किया, द्वादशी के दिन तीसरे पहर में जब प्रातःकाल उठकर सभी गए नदी में स्नान करके, वो भी गया, लेकिन इतना कमजोर हो गया था कि स्नान करते उसे ठंड चढ़ गई, बहुत ठंड थी उस वर्ष भी। और उसके बाद जब मंदिर में आए, सब प्रभु के सामने भजन कीर्तन करने लगे
और वो भी नृत्य करने लगा, मजबूरी में नृत्य करते करते वहीं पर गिर पड़ा, अर्धमूर्छित हो गया। तभी उसके ससुर और जो राज पुरोहित थे सभी दौड़कर वहां से प्रभु के चरणों में जो जल पड़ा था, तुलसी दल, उसके मुख में डाले। मुख में डाल करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करने लगे। कई लोग गायत्री मंत्र कहते हैं, जब आदमी की मृत्यु नहीं होती, प्राण कंठ में अटक जाते हैं, अटकते किसके हैं? जिसको इस पृथ्वी पर लालसा होती, हाय अभी नहीं जाऊं, अभी बच्चों को बुला लूं, किसको क्या देना है। तो मन कहते जब जाना हो तो त्याग देना चाहिए सब कुछ, तो उसके प्राण जल्दी निकल जाते हैं। जब सब में प्राण रहता है ना तो निकलने में कष्ट होता है। और यमराज आकर खड़े होकर ना वो तमाशा देखते हैं, देखो अभी जाते जाते भी इसको जो है कोई तसल्ली नहीं है, अब तो दुनिया को छोड़ के जा रहा है, देख ही नहीं पाएगा, फिर भी मन अटका हुआ है। तब ऐसे लोगों को गीता आप पढ़ के सुनाओ, गायत्री मंत्र पढ़ा सुनाओ और ओम नमः भगवती वासुदेवाय और मुख में गंगा जल और तुलसी दल डालो तो उसके प्राण निकल जाते हैं। और ये नहीं कि लोग देखो, कई लोग होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं कि प्राण नहीं निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, तो उसके प्राण तो तुम लोगों में ही भी अटके हुए हैं। तो अपनी उसको मुक्त करो मोह ममता से। ये कुछ मांगो, पापा कहाँ रखा है, मम्मी कहाँ रखा है, कौन सा सामान है, मुझे कितना मिलेगा, भाई बहन झगड़ने लगे तो आत्मा और व्यथित हो जाती है। छोड़ दो उनको, जाने दो मुक्ति के लिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कभी भी कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं तो यही, जैसे कल सभी पूछते थे, मैंने यही बताया कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र पढ़ो, गीता सुनाओ, ताकि कान में शब्द पढ़े तो कम से कम मुक्ति हो जाए। और जाकर अंत में जो शब्द प्रभु के पढ़ते हैं, भगवान विष्णु के, तो अंत में वो पापों से भी मुक्त हो जाता है। और कहते हैं वो जो शोभन था उसने तो एकादशी का व्रत निर्जल रह के किया और प्रभु के चरणों में भजन कीर्तन करते हुए सभी जो पुण्य आत्माएं थी उनके गोद में उसके प्राण निकले। और जब यमराज के दूत उसके प्राणों को ले गए, धर्मराज से कहा, देखो इसने तो कभी जीवन में अच्छा काम नहीं किया, इसे घोर जो है कुंभी पाक नरक में डालो। तब जब उन्होंने उसका लेखा जोखा देखा, कहते नहीं, इसने तो अपने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम दिन, इतना पुण्य कार्तिक मास में रमा एकादशी का निर्जल व्रत रहकर किया, इसका तो मन शुद्ध हो गया और ये अपने पापों से मुक्त हो गया। सभी के सामने, प्रभु के सामने इसने नृत्य कीर्तन भजन किए और उससे जो है जितने भी बचे खुचे पाप थे नष्ट हो गए और ये पुण्य को प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान विष्णु के दूत आए, कहने लगे ये तो बैकुंठ धाम जाने योग्य है। वहां ले गए। उसके बाद वहां रहने के बाद उसको प्रभु ने, क्योंकि पुण्य तो जिंदगी में किए नहीं थे, जो थोड़ा एकादशी से मिला था वो उसे मंदिराचल पर्वत के पास, हिमालय के पास एक अस्थिरपुर राज्य का राजा बना दिया। इधर जो चंद्रभागा थी, पति तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। कई स्त्रियां बहुत रोती हैं, विलाप करती हैं, प्रभु मुझे उठा ले जाते, उनको तो छोड़ देते हैं। लेकिन जब समय आता तो सब कहते हैं नहीं, मुझे जरूरत है यहाँ पे, आप चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। तो वो जो है चंद्रभागा थी। होता है ऐसा ही है, ऐसे ही है। मैंने कई बार ऐसे देखा, लोग मृत्यु पर शोक प्रकट करने आते हैं। कई साल पहले की बात है, यहाँ पे गोलगप्पे वाला खड़ा होता था, जून का महीना था, पीछे किसी ब्लॉक में किसी की मृत्यु हो गई। उतनी लेडीज सफ़ेद कपड़े पहन के रिक्शे में दोपहर को 2 बजे खूब गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले टिक्की खाई, पेट भर गया। फिर गए, टेंट लगा था, देखा मैंने, जाते वहाँ खूब तेज तेज, हाय मैनू प्रभु उठा लेंदा, अन्नू छोड़ देंदा यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये डबल स्पीकिंग होती है। भाई आप जाओ, दुख प्रकट करो, लेकिन वहां पे ऐसे अगर प्रभु आ जाए, भेज दें, भाई आपको ले चलते हैं, उनको छोड़ दें, नहीं नहीं मेरी अभी बहुत जरूरत है यहाँ पर। तो कहते हैं वो चंद भागा जो थी, उसने कहा ठीक है, प्रभु ने जो मेरे जीवन में लिखा है मैं उसी को अपनाकर वो हर समय प्रभु के भक्ति में लग गई। अब जो जीवन है वो समाज को देना है, रोना नहीं, जीवन समाज को सौंप देना। और वाकई में उसने सब समाज के लिए सौंप दिया। प्रभु की भक्ति और हर एकादशी को निर्जल रह के व्रत करती थी, जितनी सेवा होती थी समाज में वो करती थी। प्रभु के मंदिर में सुबह शाम जाना, प्रभु के आगे भजन, यानी उसने अपने जीवन को आनंदमय बनाया, दुखमय नहीं, आनंदमय। अब उनके जो राज पुरोहित थे, सोम शर्मा ब्राह्मण, उन्होंने कहा, राजा से कहा, प्रभुवर अब मैं कुछ दिन नहीं आऊँगा, मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। राजा ने सहर्ष उनको कुछ धन दिए, कुछ नौकर चाकर दिए कि लेकर जाओ। पहले लोग पैदल जाते थे, आपने देखा महात्मा बुद्ध कितने कितने कंट्रियों में जो है लोग
उनके भक्त बन गए हैं, बुद्धिस्ट हो गए हैं। कहाँ गाड़ी से गए थे, हवाई जहाज से नहीं, पैदल। कहाँ कहाँ, चाइना, जापान, कहाँ कहाँ पहुँचे, कितने कंट्रियों में, 20 कंट्री बुद्धिस्ट हैं। उन्होंने अपना प्रचार किया कि जीवन कैसे जीना होता है, अहिंसा परमो धर्म, उसका उन्होंने श्लोक दिया। सब उसको मानते हैं और आज स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो पहले लोग पैदल जाया करते थे, उन्होंने कहा हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है। अरे आज से 100 साल पहले मेरे दादाजी 1920 में, पिताजी हमारे बताते थे, कलकत्ता पैदल ही चले गए, 16 दिन में पहुँचे। रोज़ 50 किलोमीटर चलते थे, लेते थे और सत्तू रास्ते में ख़त्म हो गया तो जो भी पेड़ों से कहीं फल गिरा खा लिया, नहीं तो पत्ते खा लिए, पानी पीते चले जाते थे। कुछ बांध के बहुत सारा नहीं ले जाते थे। तो कहते वो सोम शर्मा जो है निकले, अपना कुछ सेवक राजा ने दिया था, उनके साथ प्रभु का भजन कीर्तन करते, यानी दिन में 8-10 घंटे चलना, फिर सायंकाल जहाँ जगह मिल गई, कोई गांव मिल गया, कोई कुआं, वहाँ पे बैठ जाते थे, स्नान किया, प्रभु का भजन किया, सो गए। जब सुबह हुआ फिर चल दिए। इस तरह से जो है लोग तीर्थ यात्रा में चले जाते थे। तो वो धीरे धीरे चलते चलते कई तीर्थ स्थानों में होते हुए मंदराचल पर्वत के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक अस्थिपुर राज है। उन्होंने सोचा चलो मिल लें। जब गए तो राजा को पता लगा ये तो मुचकुंदपुर का कोई जो है राज पुरोहित आया हुआ है। जब भी कोई राजा के दूत या राजा के कोई राज पुरोहित, राज ऋषि कोई जाते थे, राजा खुद बुला लेते थे महल में। उन्होंने बुलवाया, आदर से उनके चरण धोए, तब उन्होंने बताया मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम्हारी शक्ल शोभन से मिल रही है। जो हमारे राज्य के दामाद थे उन्हें भी ध्यान हुआया, हाँ आप तो राज पुरोहित सोम शर्मा ब्राह्मण हैं। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण पखारे, पूछा कैसा सबका हाल है। उन्होंने कहा सबका ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा देखो मेरा जो राज्य है ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कोई पुण्य किया नहीं था। केवल अपनी पत्नी के कहने से, चंद्रभागा कहने से मैंने निर्जल व्रत रहा और प्रभु के सामने नृत्य करते हुए मेरी मृत्यु हो गई। सभी ने मेरे मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाला, जिससे मेरे जो है प्राण निकल गए और मैं पापों से मुक्त होकर के प्रभु के परम पद धाम में रहा। जब मेरे पुण्य क्षीण हो गए तो ये मुझे अस्थिरपुर राज्य मिला है। ये स्थिर नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है मेरे पुण्य खत्म होते। अगर चंद्रभागा चाहे अपने एकादशी के व्रतों का, क्योंकि मैंने देखा है जब मुझे वहाँ ले गए थे तो केवल इस एकादशी के व्रत की वजह से प्रभु विष्णु के पार्षद ले आए, नहीं तो मैं तो कुंभीपाक नरक में पता नहीं कितने 84 लाख योनियों में भ्रमण करता। तो उसी का फल से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ये चंद्रभागा को अगर आप कहें राज पुरोहित जी तो बहुत ही आपका जो है कृतज्ञ रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। वापस आए अपने नगर में और राजा के पास जाके कहने लगे, पूरा बयान किया। जब चंद्रभागा ने सुना बड़ी प्रसन्न हुई कि हे राज पुरोहित जी, क्या आप मुझे वहाँ ले सकते हो, ले चल सकते हो, ये बहुत पुण्य का कार्य होगा। अपने पिता से आज्ञा लेकर और उन सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ वो जो है चल दी पुर की तरफ। और उससे पहले एक महावन में वामदेव ऋषि रहते थे। उन वामदेव ऋषि के आश्रम में पहले सोम शर्मा ब्राह्मण लेकर गए चंद्रभागा को और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर कहने लगे हे प्रभुवर। उनको पूरी बात बता दी कि किस तरह से शोभन की मृत्यु हुई एकादशी के व्रत की वजह से। इस समय अस्थिरपुर राज का राजा है और कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके व्रत को प्रभाव को उसको संकल्प करना है। हे ईश्वर आप ही इसको दिव्य रूप प्रदान कर सकते हो और ये जो है व्रत का प्रभाव से उस राज्य स्थिर कर सकते हो। वो सहर्ष स्वीकार कर लिया कि ये तो बहुत पुनीत कार्य है। और उसके बाद जब अस्थिरपुर राज्य में वामन देव ऋषि, सोम शर्मा ब्राह्मण और वो चंद्रभागा पहुँचे, वो तो शोभन देकर बड़ा प्रसन्न हुआ, वामदेव ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, उनके चरण धोए, सोम शर्मा ब्राह्मण के भी। उसके बाद उन्होंने कहा राजन तुम सामने खड़ो हो, संकल्प करके मैं इसके पुण्य को तुम्हें देता हूँ। और उसके हाथों में अक्षत और जल डाल करके फिर मंत्रों का उच्चारण किया कि सारे जीवन जो इसने व्रत किए उनमें केवल कार्तिक मास का जो एकादशी है वो दोनों का ही फल जो है किसको, शोभन को मिल जाए, ताकि उसका राज्य स्थिर हो जाए। और जैसे दे दिया, उन्होंने कहा अब आपका राज्य स्थिर हो जाएगा। वो बड़ी प्रसन्न हुई और शोभन को ने जो है उस चंद्रभागा को फिर से अपने आलिंगन में ग्रहण कर लिया और वो वहीं पे रहने लगी। सोम शर्मा ब्राह्मण अपने नगर में आए, कहते हैं ये जो एकादशी है बहुत पुनीत करने वाली एकादशी है। मन निर्मल होता है, मन स्वच्छ होता है, प्रभु की तरफ जो है हमारा
जो है ध्यान जाता है और तभी आनंद मिलता है। आनंद मिलने से हमें सुख मिलता है। तो सुख की को ढूंढने के लिए तो सारी दुनिया घूम रही है। हम सब धन के पीछे भाग रहे हैं, और जिनके पास बहुत धन है ना, अथाह, जिनको पता ही नहीं कहां से आ रहा है, कितना है, वो किसके तरफ भाग रहे हैं? वो आत्मिक शांति के लिए, सुख के लिए दुनिया में घूम रहे हैं इधर से उधर, कहीं हमें सुख मिल जाए। वृंदावन में जाते हो, कितने सारे अंग्रेज आते हैं, पहाड़ों पे चले जाओ, सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं। कहाँ? चलो भारत, भारत देवभूमि है। पहाड़ों पे जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ आराम से बैठ जाते हैं, जो कुछ मिले वही खा लेते हैं। फल फूल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको सुख पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं। लेकिन सुख ऐसे नहीं मिलता। जब हम सांसारिक मोह माया को त्याग कर अच्छे कर्म करेंगे, हमारा मन अच्छा होगा। मन निर्मल करना, कहते हैं मन निर्मल। मन निर्मल कब होगा? जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। बुरा नहीं सोचेंगे तभी मन निर्मल होगा। ये त्याग दें, बार बार मैं कहता हूं, लेकिन फिर भी घर जाने के बाद कहानी वही शुरू हो जाती है। नहीं, फिर दूसरों की बुराई, दूसरों का अपमान, दूसरों का इंसल्ट। नहीं, बार बार इसलिए सुनाते हैं कि लोगों के लिए भला करो, भला सोचो, अच्छा सोचो। जो आपका दुश्मन है उसके लिए भी अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो किसी का कि उसका नाश हो जाए। नहीं, हमारे जो दुश्मन है उनका भी मंगल हो, बहुत ज़्यादा मंगल हो, हमसे भी ज़्यादा मंगल हो, तो आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। जो देता है इंसान, जब पेड़ लगाते हैं ना आम का, तो आम अब खुद खाता है क्या? वो फल दूसरों को देता है। आप जो फल देने नहीं वाले पेड़ हैं उनको काट डालते हो, और जो फल देता है उसको बचाते हो। क्यों बचाते हैं? अरे अगले साल तो मिलेगा नहीं। हम, हमारा परिवार का कितना गुजारा होता है, आते जाते लोग कितना खाते हैं। हमारे खानदान में एक आम का पेड़ था, हम 8 लोग पकड़ लें हाथ, तब जाके उसकी जड़ आती थी। पता नहीं हमारे परदादा और दादा ने लगाया हुआ। ट्रकों से ऊपर आम निकलता था, पूरा गांव खाकर दुखी हो जाता, 1000-1500, खत्म नहीं होता था। इतना विशाल पेड़, लेकिन किसी वजह से किसी हमारे खानदान में किसी ने कटवा दिया, लालची। उस पेड़ को थोड़ी सी जगह के लिए हम लोगों को, हमारे पिताजी को बड़ा दुख हुआ था उसका, कि जो पूरे गांव का पोषण करता था, और जिसने किया वो सुखी नहीं है। जिसने किया वो सुखी नहीं है। कहते हैं पेड़ को काटना बड़ा पाप है। आप 7 हत्याएं कर रहे हो, उसके बराबर है एक पेड़ को काटना। और एक पेड़ को लगाकर उसको बड़ा करना 7 बच्चों को पालने के बराबर है। यानी सबसे बड़ा पुण्य कार्य जीवन में पेड़ लगाओ आप। देखो, हमने तभी ये मंदिर के आगे पीछे हरा हुआ, बहुत मुझे आनंद आता है। पेड़ों को लगाओ, उनको पालो पोसो, काटो नहीं। काटना तो कोई भी काटता है, कोई भी गलत व्यक्ति काट सकता है, लेकिन लगाओ जितने ज़्यादा। पार्क में जाके लगाओ, पानी डाल के आओ, बचाओ, बड़ा हो जाए तो समझ ले आपने 7 लोगों का जीवन यापन के लिए कितना वो ऑक्सीजन देता है, कितने लोगों को जीवन देता है वो। आज हम क्यों परेशान हैं? दिल्ली में कहते हैं 500 से ऊपर जो है प्रदूषण बढ़ गया है, कितना दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत, लोग जो है गैस चैम्बर में बैठे हैं। हमें मुक्त करना है। ये नहीं कि सरकार करेगी, सभी का इसमें। अपने घर के आगे नहीं कुछ है तो गमले लगा लो, और कहते हैं कल्प वृक्ष का पौधा गमले में लगा सकते हो। हमने लगाया है गुरुद्वारे के सामने वाले में, अभी यहाँ लगाएंगे अगले साल। कल्प वृक्ष जो है, आपने एक पौधा लगा लिया गमले में ही, तो कम से कम 500 स्क्वायर फुट में एरिया में बिल्कुल वायु को शुद्ध कर देता है, और जितने प्रदूषण है खत्म करता है। ये जो प्रदूषण है उसका असर भी नहीं आएगा आपके घर में, और जितने भी विषाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो कल्प वृक्ष भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के लिए इंद्र से लड़ करके उनके आंगन में डाला, तब से वो पृथ्वी पर आया। तो कल्प वृक्ष बहुत ही उत्तम है, हमारे जीवन को सुखमय प्रदान करने वाला है। तो लगाएं घर में, माली से मांगे, अभी समय नहीं है, आप फरवरी में लगाएं, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। बोलो बांके बिहारी, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की, बोलो प्रभु भक्तों की, बोलो दुर्गा माता मंदिर की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षिर्मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षिर्मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षिर्मामृतात् बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो कार्तिक महात्म की जय बोलो गंगा मैया की जय बोलो सत्य सनातन धर्म की बोलो दुर्गा माता मंदिर की बोलो प्रभु भक्तों की